चोरी की थ्योरी में एक के बाद एक नया पेच सामने आ रहा है। मुंबई पुलिस के मुताबिक शुरुआती तफ्तीश में मामला चोरी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी तस्वीरों में कैद ये आरोपी सैफ अली खान के घर में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ, लेकिन पूरे केस में चोरी की एंट्री से केस सुलझने के बजाय और उलझ गया। इसकी वजह है सैफ अली खान के केस में दर्ज एफआईआर में सैफ की नौकरानी ने पुलिस को बताया है कि आरोपी ने बंधक बनाने की कोशिश की। आरोपी ने धारदार हथियार का डर दिखाकर 1 करोड़ रुपए मांगे। अब सवाल उठता है कि मामला चोरी का है तो आरोपी ने सैफ की नौकरानी से 1 करोड़ की डिमांड क्यों की? यही नहीं, अगर आरोपी का मकसद चोरी था तो उसने सैफ पर हमला क्यों किया? वो भी ऐसा हमला जिसमें सैफ की जान तक जा सकती थी। इलाज करने वाले डॉक्टर बता रहे हैं कि सैफ पर किया गया हमला कितना जानलेवा था। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नितिन डांगे हैं जो न्यूरोस्पाइनल सर्जन हैं और इन्होंने ही सैफ अली खान के ऊपर ऑपरेट किया था। आइए इनसे सबसे पहले जानते हैं सर, अब जब कल सैफ अली खान को देखें क्या सिचुएशन थी उस समय? जब हमने सुबह वो तकरीबन 2:30 बजे एडमिट हो गए लीलावती में और 3-3:15 बजे हमने सुबह के उनको एग्जामिन किया। उसके पहले उनका आते ही उनके वुंड्स देख के उनका इन्वेस्टिगेशन हुए थे। मेनली सीटी स्कैन हुआ था और स्पाइन का सीटी स्कैन हुआ था क्योंकि स्पाइन के पास थोरेसिक लेवल पे उनको एक वुंड था, इंजरी थी। वो इंजरी के देखते हुए हमने इन्वेस्टिगेट किया था और इट वाज शॉकिंग टू सी ऑन द सीटी स्कैन दैट उसमें अंदर एक शार्प ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट डेप्थ में स्पाइनल कैनाल में और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास दिख रहा था। वो शार्प ऑब्जेक्ट अंदर टूटा हुआ था। तो और उनको लेफ्ट हैंड में सामने से जो इंजरी हुई थी उसकी वजह से 2 इधर घाव थे और एक गर्दन के राइट साइड में घाव था। सबसे इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड घाव जो था वो पीठ में था, थोरेसिक। तो जो शार्प ऑब्जेक्ट लेफ्ट से एंट्री करके राइट तक जा रहा था अंदर डेप्थ में और टच कर रहा था स्पाइनल कॉर्ड को और उसने ऊपर का जो ड्यूरा कवरिंग होता है स्पाइनल कॉर्ड को वो ब्रेक करके वहां से पानी आ रहा था। तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट निकाला, हमको रिपेयर करने की ज़रूरत होती है क्योंकि पानी लीक होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो हमने वो ड्यूरा रिपेयर किया, वुंड रिपेयर किया और उनको बाकी डॉक्टर लीना जैन प्लास्टिक सर्जरी वाले ने उनके बाकी के वुंड्स रिपेयर करके कॉस्मेटिकली उनको हमने 6 घंटे सर्जरी के बाद, दोनों सर्जरी मिला के 6 घंटे में हमने उसको 12:30 के आसपास उनको आईसीयू में शिफ्ट किया। जिस तरह से घर के अंदर सैफ पर हमले को अंजाम दिया गया, जिस तरह से आरोपी पहले घर में दाखिल हुआ और फिर आराम से फरार हो गया, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही। चोरी की थ्योरी पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वारदात का मकसद यानी मोटिव सिर्फ चोरी है? क्या आरोपी ने 12वीं मंजिल पर सैफ के घर को चुना? आरोपी सीढ़ी से 12वीं मंजिल तक गया, लेकिन घर में कैसे घुसा? आधी रात आरोपी की सैफ के घर में फ्रेंडली एंट्री कैसे हुई? क्या सैफ के घर के अंदर से किसी ने मेन डोर को खोला? क्या सैफ की टीम से जुड़े शख्स का परिचित है आरोपी? क्या बिल्डिंग में रहने वाला कोई शख्स आरोपी का मददगार है? क्या अपार्टमेंट के किसी कर्मचारी ने आरोपी की मदद की? क्या सैफ अली के घर काम कर चुका मजदूर ही आरोपी है? क्या आरोपी का टारगेट चोरी नहीं बल्कि सैफ अली खान थे? क्या एक्टर को टारगेट किया जा रहा है? क्या बैंड्रा में जो एक्टर रहते हैं प्रायमरी या आत्ताच्या तपासामध्ये असं निष्पन्न होत आहे की हा जो आरोपी आहे याने चोरीच्या उद्देशाने अभिनेता सैफ अली खान यांच्या घरी प्रवेश केलेला आहे आणि आरोपी अटक होताच पुढचे डिटेल्स डिस्क्लोज करते हैं। ऐसा है, उस मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने इसके बारे में आपको ब्रीफिंग भी दिया है। बहुत क्लूज पुलिस को मिले हैं। मुझे लगता है कि पुलिस जल्दी इस केस को जीरो डाउन करेगी। घटनाक्रम से साफ है कि बिना किसी जान पहचान के इस वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। यानी हमलावर को सैफ के घर के अंदर की जानकारी थी। अब सवाल यही है कि सैफ के घर में वो भेदी कौन है?